नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, सहारा से संबंधित जो इन्वेस्टर हैं, जो सहारा के एक्स कर्मी हैं, सहारा परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बुरी ही खबर कहेंगे। हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि हर सप्ताह सहारा से रिलेटेड एक न एक खबर आपको ज़रूर दें, क्योंकि सहारा का जो कॉन्सेप्ट था वो परिवार का कॉन्सेप्ट रहा और पहली ऐसी कंपनी थी जिसने परिवार के नाम पे बहुत कुछ करने की कोशिश की। हुआ क्या, वो हमारे आपके सामने है। लूटे पीटे लोगों की संख्या करोड़ों में है, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। सहारा कर्मी जो है उनकी भी संख्या हज़ारों में है। धीरे धीरे करके अब उनकी जितनी प्रॉपर्टीज है उस पर या तो कब्जा किया जा रहा है या कब्जा करने की साजिश हो रही है। कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां कब्जे हो चुके हैं या कब्जे होने वाले हैं। तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि कौन सी खबर ऐसी है जिसको लेकर अभी मैं आया हूं। तो मित्रों, मैं बताऊं, इस वक्त मैं मेरे बिल्कुल पिछले हिस्से में आप देख रहे होंगे रेल भवन ही है। पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है और इस सेशन में भी वही सवाल तमाम सारे उठाए गए हैं, तमाम सारे सवाल किए गए हैं। तो हाँ, रिक्वेस्ट ये है मित्रों कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो मैं अपडेट कुछ दूंगा। और हमारी कोशिश भी ये होती है कि मैं कुछ न कुछ ऐसी खबरें लेकर आऊं हर सप्ताह जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। मेरे जीवन को प्रभावित किए उन खबरों ने। अब जो भी चीज़ें चल रही है उसको लेकर मैं रूबरू इसलिए हुआ हूँ कि आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के दिन बुधवार को ही होम मिनिस्ट्री से या फिर अलग अलग मिनिस्ट्री से जो जवाब आते हैं उस जवाब का इंतज़ार किया जाता है। और आज जो जवाब मिले हैं उस जवाब में यही है कि सहारा के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जिनको 50,000 एक बार मिल चुका है वो भी फिर से अपना अप्लाई कर सकते हैं। लगभग ये संख्या जो है वो 20 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं। लेकिन दुखद किसके लिए है? दुखद उनके लिए है जो सहारा कर्मी रहे हैं। जी हाँ, जो सहारा के मीडिया कर्मी रहे हैं वो अलग अलग प्रदेशों में, राष्ट्रीय सहारा से हो, सहारा समय से हो, सहारा समय छत्तीसगढ़ से हो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हो, सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से हो, सहारा बिहार झारखंड से हो, या सहारा के तमाम सारे न्यूज़ चैनल हो, उन तमाम सारे न्यूज़ चैनल्स के जो न्यूज़ कर्मी हैं, जो कर्मी थे, उनके लिए बुरी खबर है। मित्रों, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, बुरी खबर क्या है। तो अभी तक एक उम्मीद थी, वो उम्मीद ये थी कि सहारा का हेडक्वार्टर, सहारा समय का हेडक्वार्टर नोएडा ही था और नोएडा होने की वजह से हमें एक उम्मीद थी कि जो हमारे एक्स सहारा कर्मी हज़ारों की संख्या में अलग अलग प्रदेश में इंतज़ार कर रहे थे जिन्हें पैसा मिलेगा, अब कहीं ना कहीं वो उनकी जो आशा है उस पर पानी फिरने वाली है, ये पानी फिर गया। अब कहीं का ऐसा क्यों? तो लगातार पिछले एक सप्ताह से सहारा के कैंपस में आंदोलन चल रहा है। सहारा के कैंपस में धरना प्रदर्शन चला। आखिरकार सहारा के कुछ सेगमेंट को नोएडा में उसे सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब जो चैनल्स चल रहे हैं उसके बारे में सिर्फ हम यही आपको बता सकते हैं कि वो कहीं और से रिकॉर्डेड सिस्टम से उसको चलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं अगर वो चैनल नहीं चलेंगे या उस पर खबरें नहीं आएगी या उस पर बुलेटिन नहीं दिखाया जाएगा तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और लाइसेंस बेचने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी सहारा कर्मी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। उनका आरोप है कि लाइसेंस बेचने के लिए भी लगातार प्रशासन के प्रबंधन की तरफ से कोशिशें हो रही है। अलग अलग एजेंसी, अलग अलग लोग, अलग अलग प्रदेश के लोग जो मीडिया से नहीं हैं या मीडिया से हैं वो भी आ रहे हैं इसी कोशिश में कि उन्हें लाइसेंस मिल जाए और नए चैनल के नहीं बल्कि पुराने चैनल को ही चलाया जाए। और अक्सर ऐसा देखने को मिला है और जानते हैं कि सहारा के पास इतना बड़ा सेटअप है
इतने बड़े लाइसेंसेस हैं, उतने चैनल्स के लाइसेंसेस हैं, तो उन्हें अगर लाइसेंस मिल जाता है तो परेशानी नहीं होगी। लेकिन दुखद बात ये है कि अभी तक उसमें बात बनती नज़र नहीं आ रही है। सहारा कर्मी परेशान लगातार 4-5 महीने से पिछले दिनों से थे और उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी सैलरी समय पर मिल जाएगी। और पिछले दिनों आपने देखा था कि धरना प्रदर्शन करते करते रात तक लोग वहीं जमे रहे। सुमित राय जो CEO हैं वो अंदर से बाहर नहीं निकले, और निकलते तो उनके ऊपर अटैक हो सकता था, ऐसा सहारा कर्मियों का कहना था। इसलिए वो पूरी तरह से बंद ही रहे और स्थानीय पुलिस के समझाने बुझाने के बाद सहारा कर्मी वहाँ से बाहर निकले। तो मित्रों, सिचुएशन बहुत बढ़िया नहीं है। नोएडा कैंपस में बहुत सारे सेगमेंट जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है, ऐसा सहारा कर्मियों को कहना है। जो एक्स सहारा कर्मी हैं उनके कईयों से बात हो रही है। मैं खुद परेशान हूँ कि मेरा भी तकरीबन 10 लाख रुपया डूबा हुआ है सैलरी का ही, कमाई का, और हमारे जैसे तमाम सारे लोग जिनका सब कुछ लूट चुका है, अभी तक उन्हें ना तो कोई कुछ एक पैसा देने की बात हो रही है, ना ही उसके लिए कोई चर्चा हो रही है, ना ही सहारा प्रबंधन से कुछ कहा जा रहा है। कोर्ट से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि कोर्ट से डायरेक्शन लेकर आइए। कोर्ट के भी डायरेक्शन को ये पहले ही, क्योंकि कोर्ट के डायरेक्शन को तो जब जो सहारा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को भी झुटला सकता है, तो वो लोअर कोर्ट की क्या कहानी है और लोअर कोर्ट की कितने। तो मित्रों, सहारा कैंपस अब लगभग सील होने को है, बंद होने को है। उस पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के कब्जा करने की जो खबरें हैं वो आ रही है। तो सहारा कर्मियों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, बहुत बुरी खबर है। जहाँ तक हमारे इन्वेस्टर की बात है, जो इनकी स्पॉन्जी प्रोग्राम थी उसकी बात है, पैरा बैंकिंग की बात है, उनके लिए तो केंद्र सरकार जो योजना चला ही रही है। लेकिन सहारा कर्मियों के लिए कहीं कोई योजना नहीं है। सहारा टीवी चैनल्स पे काम करने वालों के लिए कोई योजना नहीं है, जो वहाँ धमका रहे हैं, जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, नवा कर रहे हैं। तो प्रशासन उनके लिए कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालने के बदले उनको कुछ एक छोटा मोटा अमाउंट ज़रूर दे रहा है, वो भी सबको नहीं दिया जा रहा है। अब जब कैंपस ही बंद होगा फिर ये कहाँ जाए, हमारे जैसे हज़ारों की संख्या में। देखिए, हम तो दिल्ली और नोएडा में हैं, कई भोपाल में हैं, लखनऊ में हैं, छत्तीसगढ़ में रायपुर में हैं, पटना में हैं, रांची में हैं, अलग अलग शहरों में। सिर्फ रांची की मतलब पटना की बात मत कीजिए, पटना के अलावे भी अलग अलग जगहों पे ब्यूरो चला करता था, वहाँ भी रिपोर्टर्स हैं, उनके भी पैसे दिए पड़े हैं। भागलपुर की हम बात करते हैं, मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, तमाम सारे ऐसे शहर हैं। उत्तराखंड में अब देहरादून से लीजिए, भोपाल के अलावा भी कई शहरों में रिपोर्टर्स आज भी, कैमरामैन आज भी हैं। यहाँ तक पता चला कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ से निकले हैं, अपने पैसे निकाल लिए, जो गाड़ी सहारा की गाड़ियाँ थी उस पर भी कब्जा कर लिया उन्होंने, और उनका जब तक हमारे बकाया राशि नहीं दी जाएगी तब तक हम ये नहीं लौटाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर रहा। कोर्ट भी जाते हैं तो इन कर्मियों के लिए कुछ खास नहीं कहा जाता। रिपोर्ट जरूर मांगी गई थी, कहा गया था कि उनकी रिपोर्ट दीजिए, संख्या क्या है, कितने पैसे दिए जाने हैं, क्या करना है, कोई डायरेक्शन अभी भी नहीं दिया। इन्वेस्टर की बात जरूर की गई है ना। सालों से चला आ रहा है कि व्यवस्था आप धीरे धीरे मरणासन्न की ओर से बढ़ती जाए। नहीं तो कम से कम यूपी सरकार तो जरूर ध्यान दे। एक बड़े इन्वेस्टमेंट की तलाश में रहती है सरकार। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आज बेजार पड़ा हुआ है, बर्बाद हो रहे हैं, हज़ारों की संख्या में बर्बाद हो रहे हैं। योगी जी से उम्मीद कीजिए, मोदी से उम्मीद कीजिए, अमित शाह जी से उम्मीद कीजिए। जिस तरह से आपने उनको देने के लिए कवायद तेज़ की है, उसी तरह से इन सहारा कर्मियों को भी
है ना। चलिए फिर हम अपडेट करेंगे आपको 1-2 दिन में और भी कुछ होने वाला है। नमस्कार। हाँ, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे, बढ़ाएंगे, ट्वीट करेंगे, तभी तो कुछ खबरें होंगी।